हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सक्षम शुक्ला और आज की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं एनआईटी पटना से अपना सेकेंड ईयर का एमसीए कंप्लीट कर रहा हूं। तो आप सभी के जो भी डाउट्स थे उनके रिगार्डिंग एक और वीडियो लेके आ गया हूं। तो आप लोग के जो भी डाउट्स है वो अभी मैं क्लियर करता हूं। तो आपके जो भी डाउट्स थे उनके रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो मैं आपके जो भी डाउट्स आपने डीएम करे थे मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम या फिर कुछ यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी, तो उससे जो भी कॉमन क्वेश्चन थे मैंने उठा लिए हैं और आपके सभी डाउट्स में क्लियर करने की कोशिश करूंगा ना। तो सबसे पहला जो एक डाउट बहुत ज़्यादा मेरे पास आया है लोन स्कीम को लेके और बहुत ज़्यादा हाई फीस जो है। तो पहली चीज़ मैं बता देता हूँ कि आपकी जो एनआईटी पटना में रेगुलर सीट की जो फीस है वो टोटल जो है फीस, जो भी आपकी कॉलेज की फीस प्लस हॉस्टल में सब मिला के 6 लाख है रेगुलर सीट के लिए। और अगर आप सेल्फ फाइनेंस के हैं तो आपकी टोटल जो फीस हो जाएगी वो जाके तकरीबन 11 लाख रुपए हो जाएगी। इसमें आपका हॉस्टल, मेस, रहना और जो भी आपकी कॉलेज की फीस है वो सब कुछ इंक्लूड करके मैं बता रहा हूँ। बाकी आप अलग से जो खर्च करते हैं वो मैंने नहीं इंक्लूड किया है। तो लगभग इतनी फीस है। कुछ लोगों ने जो सेमेस्टर का, जैसे हम लोग का जो सेमेस्टर की वो मिली थी कि पर सेमेस्टर की जो फीस थी उसको गलत इंटरप्रेट कर लिया। उसमें 4 सेमेस्टर समझ लिए कि 4 सेक्शन बने हुए तो सोच रहे 4 सेमेस्टर की फीस है। भैया वैसा नहीं है। उसमें आप ऊपर फिर से देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर की, उसके बाद फिर थर्ड फिफ्थ सेमेस्टर की सेम है, सेकंड फोर्थ की सेम है एंड देन सिक्स्थ की फिर से अलग है। वो सारी चीजें आप बिल्कुल एकदम क्लियर करके समझिए, तब तब आप पूरा टोटल करिए। कुछ लोग मेरे को डीएम कर रहे हैं कि भैया ये तो 6 ही लाख हो रहा है उसमें आपका सेल्फ फाइनेंस में, आप तो बोल रहे थे कि 11 लाख हो जाएगा। नहीं भैया, आप फिर से देखिए, उसे क्लियर करिए उस चीज को, ठीक है। बाकी लोन के बारे में मैं बता देता हूँ। देखिए 3.5 लाख तक का लोन अगर आप लेंगे किसी भी बैंक से तो आपको कुछ उसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते नहीं है, तो आपका बड़े इजीली लोन आपको मिल जाएगा। और उसमें कुछ इंटरेस्ट रेट भी उसमें कम ही रहता है। जैसे जैसे आपका इंक्रीज होगा अमाउंट, आपका इंटरेस्ट रेट थोड़ा बढ़ता जाता है। बाकी आपका एनआईटी पटना, जैसे आप सभी बैंकों में एक उनकी लिस्ट होती है कि जो जो टॉप टीयर कॉलेजेस होते हैं उनके लिए कुछ कुछ इंटरेस्ट रेट डिफाइंड होते हैं। तो जैसे कि एनआईटी पटना उसमें एक आता है, क्योंकि मैंने भी लोन लिया है तो मैंने उस लिस्ट में देखा एनआईटी पटना आता है। तो आप बिल्कुल उसमें आप अपने जो भी जिस भी बैंक में आप आसपास जाएंगे, आप उनकी जो भी लिस्ट होगी उसमें आप देखिएगा, एनआईटी पटना उन्हें दिखाइएगा। जो भी इंटरेस्ट रेट मान के चलिए 9 के करीब आपका होगा, 9-10 के बीच में रहता है इंटरेस्ट रेट, वही लगेगा आपका। अगर आप 3.5 लाख लेंगे तो आपको कोई ज्यादा डॉक्यूमेंट भी कम लगते हैं और कोई भी चीजें, जैसे आपको कोई भी एक गारंटर वगैरह नहीं लगता है। बाकी 3.5 लाख से 7.5 लाख के बीच में आपको एक गारंटर चाहिए होगा। जैसे आपके कोई भी रिलेटिव हो सकते हैं या कोई भी ऐसे पापा के फ्रेंड वगैरह हो सकते हैं जो कि साथ में जाके वहां पे मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हेल्प करा सके बैंक वगैरह में, क्योंकि उनका पैन भी लगता है और उनका आधार भी लगता है। तो थोड़ा सा कोई जो जान पहचान वाला आदमी होगा उसे ही लेके जाइएगा गारंटर में। 3.5 से 7.5 लाख के बीच का मैं बता रहा हूँ। और अगर आप 7.5 लाख के ऊपर जाएंगे तो इंटरेस्ट रेट तो आई थिंक सेम ही रहता है, बस उसमें ये रहता है आपको कुछ भी कोलैटरल आपको रखना पड़ेगा। मतलब आपके कोई भी उसमें आपके मम्मी के कुछ भी गहने वगैरह हो सकते हैं या फिर आपकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह हो सकती है। तो ये चीजें रहती हैं। तो आप 7.5 के ऊपर बढ़ेंगे तो आपको ये चीजें रखनी पड़ेंगी। कोई भी आपका घर का पेपर है, ये सब चीजें लगानी पड़ती हैं। अब जैसे ट्रिपल आईटी वगैरह की फीस लगभग 13 लाख के करीब है जाके, तो आपको ये चीजें ध्यान देनी पड़ेंगी। तो आपका पहला डाउट मैंने क्लियर कर दिया है जो भी लोन स्कीम से रिलेटेड था। तो आप लोग बिल्कुल जो मैंने बताया उसे आप बार बार सुनिएगा और उसके अकॉर्डिंग फिर मुझसे और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो था, एक मेरे पास और बहुत ज्यादा डीएम में ये क्वेश्चन पूछा गया, एमसीए का प्लेसमेंट कैसा है एनआईटी पटना में और एनवायरनमेंट सबसे ज्यादा वहाँ का कैसा है एनआईटी पटना के अंदर का। तो देखिए, आप एक बार कॉलेज के अंदर जाएंगे तो बिल्कुल आपको एनआईटी वाला फील आएगा, लेकिन आप कॉलेज से बाहर रहेंगे तो आप जानते हैं कि आप बिहार में हैं। तो बिहार में है तो फिर चीजें थोड़ा सा हो सकती है ऊपर नीचे। बाकी अंदर बिल्कुल एनआईटी पटना जैसा आपका एनआईटी का रहता है माहौल वैसा ही रहेगा। बस ये है कि मैंने बताया था आपको, जब से 2 कैंपस हो गए हैं, काफी सारे इवेंट्स हैं, वो सब बट जाते हैं ना। अब कुछ वहाँ हो रहे हैं इवेंट, कुछ यहाँ पे हो रहे हैं, फिर आपको मतलब कम चीजों का पता लग पाता है। तो ये दिक्कत एक है बिल्कुल। तो इन्वायरमेंट कुछ ऐसा है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, एयर कंडीशन, जितने भी आपकी लैब्स वगैरह हैं, क्लासरूम्स भी हैं एयर कंडीशन, कुछ में चलता है कुछ में नहीं चलता है। तो ये है। बाकी प्लेसमेंट, हाँ प्लेसमेंट के बारे में बता देता हूँ कि जो एमसीए का लास्ट बैच था वो 2022 में एनआईटी पटना से पास आउट हुआ था। उसका प्लेसमेंट 100% था। 100% का मतलब जितने भी बच्चे थे उसके वो प्लेस हो गए थे। उसमें हाईएस्ट पैकेज 44 के अराउंड गया था और मीडियन पैकेज जो था वो 14 के अराउंड था, 14 लैक्स, ठीक है।
तो उसके बाद से फिर 2 साल के लिए एमसीए क्लोज था एनआईटी पटना में। तो अभी कोई स्टार्ट है नहीं, पिछले साल ही हम लोग का एनआईटी पटना में एमसीए वापस से स्टार्ट हुआ है। तो हमारा जैसे मेरा फर्स्ट बैच है अभी, तो अभी किसी तरह का और कोई स्टार्ट है नहीं। हालांकि बीटेक का बिल्कुल स्टार्ट है। मैं आपको बता देता हूँ कि बीटेक का जो मैं अभी करंट का मैं आपको बताता हूँ 2024-2025 का 100+ कंपनीज विजिट की हैं, जिसमें 524 टोटल जॉब ऑफर्स हैं। 41.37 एलपीए ये जो है हाईएस्ट पैकेज है, और एवरेज पैकेज जो है 9.9 एलपीए, जो कि ऑफिशियल साइट पे इनकी दे रखा है। आप भी जाके ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल एनआईटी पटना आप डालेंगे तो वहां से जाके बिल्कुल ये सारे स्टैट्स आप चेक कर सकते हैं। खुद आप चीजें देखिए तो आपको ज्यादा बिलीव होगा, है ना। तो बिल्कुल आप वहां जाके चेक करिएगा। बाकी एमसीए का मैंने आपको बताया, एमसीए का अभी कोई भी करंट स्टार्ट है नहीं। अब मैंने आपको 2022 का ही स्टार्ट बताया है। अब इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी अब भैया मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, हम लोग आएंगे तो ये सब आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है। आप आएंगे तो आपको बिल्कुल आपकी स्किल्स अच्छी होंगी, आपको मिलेंगी। हालांकि ये जरूर रहता है कि बहुत सारी कंपनीज जो होती है वो एमसीए ग्रेजुएट्स को बैठने के लिए काफी कुछ कुछ अलाउ करती, कुछ नहीं करती, ऐसा होता है। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं बैठने देती, कुछ 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 मना कर देती हैं, तो कुछ केवल बीटेक वालों को बैठने देती हैं। तो ये सारी चीजें रहती, तो इसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपने एमसीए कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा जो एक दूसरा डाउट है कि हाँ, काउंसलिंग का रिजल्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं। आप लोगों का काउंसलिंग का रिजल्ट अभी कल आप लोग का अनाउंस हो जाएगा, 7 जुलाई है कल। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोग, जितने भी लोग नहीं जुड़े टेलीग्राम से, वो जुड़ जाएंगे। जो भी इम्पोर्टेंट और भी चीज़ें रहेंगी वो आपको वहाँ बता दी जाएंगी। और जो लोग एनआईटी पटना जिन्हें अलॉट हो, तो उनके लिए हम लोग एक व्हाट्सएप लिंक सर्कुलेट करेंगे उसमें। तो आप लोग को क्या करना है, उस लिंक पे क्लिक करके आपको अपना अनाउंसमेंट, जो भी आपका अलॉटमेंट लेटर वगैरह है, वो आपको हमें पर्सनल डीएम करना है, ताकि हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में क्या कर लेंगे, ज्वाइन करा लेंगे। तो आप लोग का एक पर्सनल ग्रुप हो जाएगा, जिसमें हम जो भी एक्टिविटीज होंगी या कुछ भी रहता है, एक हम लोग सीनियर रहेंगे तो जूनियर्स का आप लोग का एक ग्रुप हो जाएगा। तो आप लोग को जो भी उसमें इन्फॉर्मेशन रहेंगी वो हम लोग उसमें प्रोवाइड कराते रहेंगे कॉलेज से रिलेटेड। तो आप लोग को कोई तकलीफ नहीं होगी। और मैंने टेलीग्राम पे कल देखा कुछ उसमें गलत चीजें भी हो रही थी, कुछ लोग चैट्स में आपस में लड़ रहे थे। वैसा बिल्कुल मत करिए। देखिए, ग्रुप आपके लिए ही बनाया गया है, आपको असिस्ट करने के लिए, जितना हो सके आपकी हेल्प करने के लिए बनाया गया है। उसमें किसी तरह का उपद्रव मचाएंगे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हम तो ग्रुप से आपको बिल्कुल ब्लॉक कर देंगे। किसी भी तरीके की अनवांटेड चैट्स उसमें बिल्कुल नहीं चाहिए। जो काम की बात है वो आप पूछ सकते हैं बिल्कुल। मैंने बोला है पर्सनली, मुझे बिल्कुल जितना आप हो सके खुल के डीएम करिए, कुछ भी आपको पूछना है। लेकिन किसी तरह का आप लोग, है ना, अनवांटेड चीज एलिमेंट वहां पे नहीं आना चाहिए। आपका अगला डाउट मैं क्लियर करता हूँ। एक जो आया था कि अच्छा एमसीए हो गया है तो मतलब ये निमसेट हो गया है तो एनआईटी नहीं मिला तो आप क्या करें, इसके अलावा और कौन से इंस्टीट्यूट है जिनके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में आपको बता सकता हूँ कि जैसे आप लोग आईपी वगैरह के कॉलेजेस देख सकते हैं। इसके अलावा एचसीयू आप देख सकते हैं, वो प्राइवेट नहीं है एचसीयू, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आईपीयू में भी जो स्टार्टिंग के जो टॉप के 2 या 3 कॉलेजेस हैं उनमें आप अप्लाई करिएगा, तो उसमें थोड़ा बढ़िया चांसेस हैं। बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि एमसीए प्रोवाइड करते हैं। एमिटी है, गलगोटियाज है, जीएल बजाज है। फिर तो आपके पास नंबर ऑफ लिस्ट मतलब खत्म नहीं होने वाली। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बहुत सारे हैं। आप कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करिएगा तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोग थोड़ा सा देख के करिएगा, ताकि आप वहाँ का पैकेज हर एक चीज़ को क्लियर कर लीजिएगा। तो जो मैंने आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अभी बताए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, आप देख लीजिएगा लिस्ट। और कोशिश करिएगा अगर किसी को आप ज्वाइन कर रहे हैं तो उससे पहले वहाँ का मीडियन पैकेज वगैरह चेक कर लीजिएगा। बाकी बस इन सब इंस्टीट्यूशन में यही दिक्कत रहती है कि प्लेसमेंट के टाइम बहुत सारे बच्चों के साथ आपको कम्पीट करना पड़ जाएगा, क्योंकि बीटेक वाले भी सब साथ में बैठेंगे, हो सकता है कुछ एमटेक वाले भी हों आपके साथ। तो फिर क्राउड इतना ज़्यादा हो जाता है कि 4-5 हज़ार बच्चे तक पहुँच जाता है, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जैसे मेरा एक दोस्त था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, बता रहा था कि प्लेसमेंट के टाइम 4-4 हज़ार बच्चे साथ बैठ रहे हैं। तो फिर आप समझ रहे हैं उस टाइम पे प्लेसमेंट मिलना कितना ज़्यादा टफ हो जाता है। फिर आदमी ये सोचता है कि कितने का भी बस प्लेसमेंट लग जाए। तो मैं चाहता हूँ कि वैसा ना आपके साथ सीन क्रिएट हो। अगर आपका टाइम हो तो बिल्कुल आप वापस से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी एनआईटी या ट्रिपल आईटी मिली है, तो अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है तो कोशिश करिएगा आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको, देखिए, थोड़ा क्राउड तो छट ही जाता है जब आप एनआईटी या ट्रिपल आईटी आते हैं। बस थोड़ी फिर मेहनत आपको और करनी रह जाती है, तो वो फिर आपके ऊपर रहेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी खराब नहीं है, बस आपको अपनी वहाँ पे अलग से स्किल्स को शोकेस करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा एक मेरे पास जो डाउट आया था कि मैं 12th में बायो बैकग्राउंड से हूँ, अब उसके बाद मैंने
बीसीए किया है, अब मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं निमसेट के लिए? बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। मैं आपको बताता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपको जो है बीसीए में, आप पक्का आपने बीसीए बैचलर्स में किया हो, या फिर आपने कोई ऐसा बैचलर्स किया हो जिसमें मैथमेटिक्स आपका इंक्लूड होना चाहिए कम से कम 2 सेमेस्टर्स के लिए। तो अगर उतना है आपका तो आप बिल्कुल आप निमसेट दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपका 12th तक क्या रहा क्या नहीं उससे कोई दिक्कत नहीं है। 12th के बाद मेन बैचलर्स ही आपका इम्पोर्टेंट जो इसमें रखता है। और आपका सीजीपीए आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, 6.5 प्लस होना चाहिए। तो वो मिनिमम क्राइटेरिया, अगर आपका उतना क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो बिल्कुल आप निमसेट दे सकते हैं, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बाद में मैं एक रोड मैप भी शेयर कर दूंगा आपके साथ, कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो उसकी वीडियो थोड़ा अभी बाद में आएगी, अभी चूंकि मैं थोड़ा काउंसलिंग और इन सबसे रिलेटेड ज़्यादा वीडियो बना रहा हूँ, तो उसको भी मैं शेयर कर दूंगा आपको जल्दी। तो और जो इसके अलावा, हाँ, सर्टिफिकेट को लेके इशू आ रहा था कि सर्टिफिकेट नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं कोई एनआईटी में। तो देखिए, आपको जो निमसेट का ब्रोशर मिला होगा तो उसमें प्रीफॉर्मा में जिस तरह के आपके सर्टिफिकेट, मतलब जैसे बने हुए एग्जैक्ट वैसे ही आप सर्टिफिकेट बनवाइए, या वैसे ही सर्टिफिकेट आप शो करिएगा एनआईटी में। इसके अलावा कोई किसी भी तरह से थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ ना तो फिर दिक्कत करने लगते हैं यार। तो मैं नहीं चाहता कि किसी तरह से एडमिशन में आपके दिक्कत हो। तो आप लोग कोशिश करिएगा वो ब्रोशर आप पढ़िए निमसेट का, उसमें सारी डेट्स वगैरह भी लिखी हैं, काफी सारे रूल्स वगैरह भी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है मैंने वहीं से पढ़ के आपको बताए हैं, मैं अलग से नहीं बता रहा हूँ। तो आप वहां से भी पढ़िए, और बाकी आप लोग उसमें देखिएगा सर्टिफिकेट का जो जिस तरह स्ट्रक्चर है उसका, उसी तरह आप लोग कोशिश करिए कि उसी तरह बिल्कुल बनवाइएगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो आगे। बाकी एडमिशन टाइम में आप लोग सब लोग से मुलाकात होगी। अगली चीज जो है कि अब एमसीए के लिए आया था डाउट कि एमसीए के लिए अब मैं स्टार्ट कैसे करें। अब जैसे हम लोग का एडमिशन हो जाएगा, फर्स्ट सेमेस्टर आ जाएगा, तो मैं अपना फर्स्ट सेमेस्टर बताता हूँ। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग क्या, जैसे मेरा डेटा साइंस स्पेशलाइजेशन है, तो उसमें हमारे 5 सब्जेक्ट थे, मैं आपको बता देता हूँ। एक सबसे पहला था पाइथन थी, सी लैंग्वेज थी हमारी, मैथमेटिक्स फॉर डेटा साइंस था, इसके अलावा एक इंग्लिश का लर्निंग कोर्स था जो कि कम्युनिकेशन स्किल्स था, सॉफ्ट स्किल्स का कोर्स था, और उसके अलावा जो 5वां था इंट्रोडक्शन टू इन्फॉर्मेटिक्स था, वो थोड़ा मैनेजमेंट से रिलेटेड एक हम लोग का कोर्स था। तो टोटल 5 ही कोर्स थे, तो आपके पास थोड़ा प्रेशर भी कम रहता है। तो आप आने से पहले कोशिश करें आप सी लैंग्वेज, पाइथन, ये सब बेसिक आप लोग तैयार कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा आप लोग जो भी स्पेशलाइजेशन आप करने वाले हैं, अगर एनआईटी पटना में आ रहे हैं तो उससे रिगार्डिंग आप जो भी चीज़ें आप सीख सकते हैं वो आप सीखिएगा। बाकी आपको इन्हीं में अभी चूंकि काफ़ी सारे आपको डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने होंगे, फिर आपको सब तैयारी भी करनी होगी। आपको अभी कॉलेज आना है तो जितनी भी तैयारी है वो सब आप कर लीजिएगा, अपना बैग पैकिंग वगैरह जो भी है चीज़ें, ज़रूरी चीज़ें वो आप रख लीजिएगा। बाकी हॉस्टल में अवेलेबल है एनआईटी पटना में, आपको प्रॉपरली हॉस्टल्स मिल जाएंगे। बॉयज़ के लिए भी हॉस्टल्स है, गर्ल्स के लिए भी हॉस्टल है, मैंने बताया था आपको। और 4 सीटर और 2 सीटर हैं। बॉयज़ के लिए मैं जानता हूँ, गर्ल्स के लिए मुझे थोड़ा कम नॉलेज है। बाकी गर्ल्स के लिए हॉस्टल्स तो हैं, आपको आराम से मिल जाएंगे। तो रहने की कोई दिक्कत है नहीं, खाना वगैरह भी मेस भी ठीक ही है, बढ़िया खाना रहता है, कोई दिक्कत नहीं उसकी। बाकी मैं और भी जो आपके कुछ डाउट्स होंगे उसके रिगार्डिंग मैं आपकी वीडियो बनाता रहूँगा। तो आपके जो भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा। बाकी हाँ, एक बार आपको फिर से याद दिला दूँ, टेलीग्राम पे आप टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए, और उस पर मैं आपको जल्दी व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मैं कल शेयर कर दूंगा। जो लोग को भी एनआईटी पटना अलॉट हुआ है और अगर वो संतुष्ट है कि अब आगे वो फॉरवर्ड, मतलब आप बिल्कुल अपग्रेड के लिए डाल दीजिएगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि एनआईटी पटना ही लगभग मैं जाना चाहूँगा, तो आप अपना अलॉटमेंट लेटर पर्सनल डीएम मुझे आप कर सकते हैं। और उसी में मीत कुमार करके भी एक आईडी है, तो वो भी मेरे साथ में मेरे बैचमेट हैं, तो वो भी जुड़े हुए हैं उसमें, आप उनको भी पर्सनल डीएम कर सकते हैं। तो फिर हम लोग आप लोग को वेरीफाई करके और उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ज्वाइन करा देंगे, तो जिसमें आपके पर्सनली भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। जो टेलीग्राम ग्रुप पे देखिए बहुत सारे लोग अजीबोगरीब भी जुड़ जाते हैं, तो सब तक जरूरी नहीं बात पहुंचे। तो जो मतलब पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन अगर कोई रहेगी तो एनआईटी पटना वालों को ही पता लगेगी ना, तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।